नमस्कार सभी को। आशा किरण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये टॉपिक कहीं से पढ़ लिया या इसके नोट्स पढ़ लिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें इस टॉपिक के सभी इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब की राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मेंशन्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसका करेक्ट आंसर है 5। Five fundamental principles are mentioned in National Education Policy 2020 और ये प्रिंसिपल्स हैं एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इन्हें आप लर्न भी कर सकते हैं। ये पांचों प्रिंसिपल्स एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू NEP 2020। तो इसका करेक्ट आंसर है 5+3+3+4 मॉडल। इसको हम एक बार देख भी लेते हैं कि ये मॉडल क्या है। इसमें 3 इयर्स +2 5 इयर्स की जो है वो फाउंडेशनल स्टेज है। 3 इयर्स जो कि आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका, और 2 इयर्स में क्लास 1 एंड 2। तो ये हो गया 5। उसके बाद जो प्रिपरेटरी स्टेज है क्लास 3 to 5 वो 3 इयर्स की है। और उसके बाद मिडल है क्लास 6 to 8 वो भी 3 इयर्स की है। और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज है 4 इयर्स की, क्लास 9 to 12। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 5+3+3+4। 5 इयर्स की फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज 3 इयर्स, मिडल स्टेज 3 इयर्स और सेकेंडरी स्टेज 4 इयर्स। ये आपके लिए लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ द एज ग्रुप कवर्ड इन स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। जो नई करिकुलर स्ट्रक्चर आई है उसके अकॉर्डिंग जो एज ग्रुप है स्कूल एजुकेशन का वो क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है B, 3 years to 18 years। Next question, what are the classes which cover at secondary stage according to NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्टेज में कौन कौन सी क्लासेस आती हैं ये हमें देखना है। और अभी हमने देखा भी था क्लास 9 to 12 ये आएगा सेकेंडरी स्टेज में। क्लास 9 to 12 जिसे हम हाई स्कूल स्टेज भी कहते हैं, जो सेकेंडरी स्टेज है। इसकी ड्यूरेशन 4 इयर्स है एंड इट इंक्लूड्स क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12। और इसके लिए जो एज ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, 14 to 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लासेस विच कवर एट मिडल स्टेज। मिडल स्टेज पे कौन कौन सी क्लासेस कवर होंगी अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। मिडल स्टेज है वो है क्लास 6 to 8 जो कि 3 इयर्स की होती है। मिडल स्कूल स्टेज इट्स ड्यूरेशन ऑफ 3 इयर्स। इट इंक्लूड्स क्लास 6, 7 एंड क्लास 8। मिडल स्कूल स्टेज में क्लास 6, 7 एंड 8 आएगा और इसका एज ग्रुप क्या है, 11 to 14 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लासेस विच कवर एट प्रिपरेटरी स्टेज अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। प्रिपरेटरी स्टेज जो है उसमें कौन कौन सी क्लासेस आएंगी, तो उसमें है क्लास 3 to 5। 3 इयर्स की होती है प्रिपरेटरी स्टेज, क्लास 3 to 5। इट्स ड्यूरेशन it's a duration of 3 years. It includes class 3, क्लास 4 एंड क्लास 5। और इसके लिए जो एज ग्रुप है वो 8 to 11 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लासेस विच कवर एट फाउंडेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। फाउंडेशनल स्टेज पर कौन कौन सी क्लासेस आएंगी,
तो इसमें हम देखेंगे कवर्स आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका एंड क्लास 1 एंड 2। ये 5 इयर्स की होती है फाउंडेशनल स्टेज। देख लेते हैं एक बार। इट्स अ ड्यूरेशन ऑफ 5 इयर्स। फाउंडेशनल स्टेज की जो ड्यूरेशन है वो क्या है, 5 इयर्स। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड, इट इंक्लूड्स 3 इयर्स ऑफ प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी मतलब बाल वाटिका, प्री स्कूल, आंगनवाड़ी, ये सभी जो है 3 इयर्स तक, फिर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, तो सब मिला के 5 इयर्स का होता है। और एज ग्रुप जो है इसका 3 to 8 इयर्स है। अगर आपने इसके नोट्स पढ़े हैं कहीं से एनईपी के, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट ऑफ अ चाइल्ड्स क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स prior टू द एज ऑफ 6 अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020? तो इसका करेक्ट आंसर है ओवर 85%। मतलब 6 इयर्स की एज से पहले कितना ब्रेन डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का, कितने परसेंटेज, वो है ओवर 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP proposed that universal provisioning of quality early childhood development care and education must be achieved. What is the timeline for this? इसका करेक्ट आंसर है 2030। ए ऑप्शन करेक्ट है 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the timeline to ensure that all students entering grade 1 are school ready according to National Education Policy 2020? इसका भी करेक्ट आंसर है 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन May 2016? ऑप्शन हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, लेट श्री TSR सुब्रमण्यम, विजय केलकर, अशोक मेहता। इसका करेक्ट आंसर है बी, लेट श्री TSR सुब्रमण्यम। Next question, the NEP 2020 replace the ऑप्शन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1969, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। मतलब ये पॉलिसी आने से पहले जो पॉलिसी आई थी वो 1986 में आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इसके बाद ये जो है 2020 में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD रीनेम्ड एज। इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी, की जो MHRD जो मिनिस्ट्री थी उसको नाम चेंज करके अब क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट 10+2 स्कूल करिकुलम टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू। ये हमने अभी पढ़ा था कि जो पहले करिकुलम था वो 10+2 था, लेकिन अब जो करिकुलर स्ट्रक्चर आई है वो क्या आई है, 5+3+3+4। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसको आप लर्न कर सकते हैं, 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमेटीज़। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, तो हम इसमें से चूज़ करेंगे। पहले है के कस्तूरी रंजन कमेटी, TSR सुब्रमण्यम कमेटी, वागुल कमेटी या उर्जित पटेल कमेटी। तो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो संबंधित हैं वो है के कस्तूरी रंजन और TSR सुब्रमण्यम कमेटी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ए, 1 and 2 only, 1 and 2 only. Next question, dash will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education as per NEP 2020. इसका करेक्ट आंसर है सी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। National Research Foundation will be created as an apex body for fostering a strong research culture. इसको आप रिसर्च से लर्न कर सकते हैं क्योंकि इसमें रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हो सकता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
As per the policy, public investment in education will be increased from the current 4.3% to, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6% ऑफ जीडीपी। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द न्यू policy aims in the higher education to improve the gross enrollment ratio from 26.3% to 50% बाय, कौन से ईयर तक जो है ये जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है 26.3% से 50% हो जाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन 2035 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाउंडेशनल पिलर्स इन NEP 2020। जो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी जो अभी पढ़े थे फर्स्ट क्वेश्चन में ही, तो उसी के बारे में है ये कि फंडामेंटल जो पिलर्स हैं NEP के वो क्या क्या हैं। तो इसके ऑप्शंस एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी और इक्विटी, ये पांचों ही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये पांचों जो है वही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी हैं। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट एन एजुकेशनल कमेटी? अशोक मेहता कमेटी, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी, DS कोठारी कमेटी, TSR सुब्रमण्यम कमेटी। इसमें जो ये है ये भी एजुकेशनल कमेटी है, कोठारी कमेटी भी एजुकेशनल है, TSR सुब्रमण्यम की भी जो है वो एजुकेशनल कमेटी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा विच इज़ नॉट एन एजुकेशनल कमेटी वो क्या होगा, ए अशोक मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF। इसके लिए हमें दो ऑप्शंस दी गई हैं। इट इज़ टू बी सेटअप एज एन ऑटोनोमस बॉडी एंड विसेस्ड अंडर द NEP 2020। द NRF एम्स टू फंड रिसर्चर्स वर्किंग अक्रॉस स्ट्रीम्स इन इंडिया। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है 1 ओनली, B 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, या फिर नाइदर 1 और 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो C है, बोथ 1 एंड 2। मतलब NRF के लिए जो है ये दोनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट, according to the National Education Policy 2020, by how much percent the gross enrollment ratio in higher education to be raised? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 5th, क्लास 6th, क्लास 8th या क्लास 7th। तो वोकेशनल एजुकेशन जो स्टार्ट होगी वो कब से शुरू होगी, क्लास 6th। तो बी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, क्लास 6th। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 recommends that fund to build the nation's capacity to provide equitable quality education for all girls as well as transgender students. What will be the name of the fund? एक फ़ंड तैयार किया गया है जो कि सभी गर्ल्स और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तो इस फंड का नाम क्या है? इसका नाम है जेंडर इंक्लूजन फंड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, जेंडर इंक्लूजन फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 stated to establish a national repository of high quality resources on foundational literacy and numeracy on government digital platform. What is the name of the government digital platform? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पर कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को जो है इम्पोर्टेंस दी गई है। तो इस पोर्टल का नाम क्या है? इसका नाम है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल बहुत फेमस है आजकल, दीक्षा पे जो है वो कोर्सेज भी किए जाते हैं। तो दीक्षा पोर्टल जो है वो तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैंग्वेजेस इन NEP 2020। It will promote एक भारत श्रेष्ठ भारत initiative, yes.
3 लैंग्वेज फार्मूला विद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, येस, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद थर्ड है ऑल क्लासिकल लैंग्वेजेस विल बी अवेलेबल इन स्कूल एज ऑप्शंस, येस। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसका जो है हमारा आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3। सी जो ऑप्शन है वो जो है करेक्ट है, 1, 2 एंड 3 तीनों ऑप्शंस जो है वो इसकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरू, MERUS, मेरू स्टैंड्स फॉर, मेरू जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। M फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी, E एजुकेशन, R रिसर्च एंड U यूनिवर्सिटीज़। ऑप्शन A इज़ करेक्ट। Next question. How much percentage of the total GDP spends on the research and innovation in India at current time? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन A, 0.69% ऑफ GDP। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 proposed to set up a national assessment center. What is the name of NAC? एक NAC बनाया गया नेशनल असेसमेंट सेंटर, उसका जो है नाम क्या है, परख। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, परख मतलब असेसमेंट, परख, इसको आप असेसमेंट से जोड़कर याद रख सकते हैं। NAC जो बनाया गया उसका नाम है परख। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव टू नेशनल असेसमेंट सेंटर परख? जो परख का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C, सेटिंग नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल डेवलप गाइडलाइंस फॉर द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B, NCERT एंड NCTE। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 proposed professional standard setting body will develop common guiding set of principles for the teachers. What will be the name of the organization? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, NPST। ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट, according to NEP 2020, setting up of gender inclusion fund for female and transgender students, yes, this is correct. Setting up of special education zones for large population from SEDs, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, ये भी करेक्ट है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर होगा वो बोथ 1 एंड 2। ऑप्शन D इज करेक्ट। नेक्स्ट, न्यू पॉलिसी एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल with 100% gross enrollment ratio in school by। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2030। ऑप्शन B इज करेक्ट। ऑप्शन B इज करेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC एज पर द NEP 2020? दैट इज ऑप्शन D इज करेक्ट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक, जैसे कि आपको पता ही कि एजुकेशन से रिलेटेड है तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इससे आप जो है रिलेट करके याद कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें जो है आपके NEP के मोस्टली सभी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है। इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू टू ऑल।